ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। क्या आप भी सुबह उठते ही घंटों शौचालय में बिताते हैं? क्या पेट साफ ना होने की वजह से आपका पूरा दिन चिड़चिड़ापन, भारीपन और आलस में बीतता है? लोग कहते हैं कि कब्ज एक आम समस्या है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सर्वेषां रोगाणां निदानम कुपिता मलाः, यानी दुनिया की 90% जो बीमारियां हैं वो आपके पेट साफ ना होने की वजह से ही होती हैं। अगर आपने समय रहते अपनी पुरानी कब्ज का इलाज सही तरीके से नहीं किया तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की नींव ये कब्ज रख सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे दिव्य चूर्ण बताने जा रहा हूं जो आपके आंतों में जमा सालों पुराने मल को मोम की तरह पिघला करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन याद रखिए, तीसरा चूर्ण जो है वो सबसे शक्तिशाली है और उसे लेने का भी एक खास तरीका है। सबसे पहले समझिए कि कब्ज क्यों होती है। हमारी आंतें किसी पाइप की तरह होती हैं। जब हम मैदा या ज़्यादा तेल, मसाला या कम पानी पीते हैं तो ये पाइप के अंदरूनी हिस्से में चिपक जाता है। इसे आम दोष कहते हैं। आप चाहे कितना भी पानी पी लें, जब तक ये पुरानी परत नहीं हटेगी पेट साफ नहीं होगा। अक्सर लोग बाजार से मिलने वाले केमिकल युक्त जुलाब लेते हैं जो आपकी आंतों को सुस्त बना देते हैं। तो आज जो है 3 चूर्ण हम घर में बनाएंगे वो आंतों को सुस्त नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है हमारा त्रिफला चूर्ण। आप कहेंगे ये तो पुराना है, लेकिन रुकिए, 99% लोग इसे गलत अनुपात यानी कि गलत रेशियो में लेते हैं। इसकी विधि ये है कि आपको 1:2:4 का अनुपात ही रखना है। पहला 100 ग्राम छोटी हरड़ मल को तोड़ने के लिए, दूसरा 200 ग्राम बहेड़ा आंत की सूजन दूर करने के लिए, और तीसरा 400 ग्राम आंवला आंतों को ताकत देने के लिए। इसको लेने का गुप्त तरीका यह है कि अगर कब्ज बहुत पुरानी है तो इसे रात को गुनगुने पानी के साथ नहीं बल्कि 1 चम्मच देसी घी में मिला करके लेना है और ऊपर से गर्म पानी पीना है। यह आपकी आंतों में लुब्रिकेशन पैदा करेगा जिससे मल आसानी से बाहर निकल करके आएगा। दूसरा यहाँ पर वात शामक पाचक चूर्ण। यह उन लोगों के लिए है जिनका पेट फूला रहता है और कब्ज के साथ भयंकर गैस बनती है। इसे हम कहते हैं मैजिक मिक्स। 50 ग्राम भुनी हुई सौंफ, 50 ग्राम सनाई की पत्ती, 20 ग्राम काला नमक और 10 ग्राम सौंठ यानी कि सूखा अदरक। सौंफ जो है वो आपकी आंतों को आराम देती है और सनाई की पत्तियां धक्का मार करके मल को बाहर निकालती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सनाई का प्रयोग लगातार 7 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। क्यों, यह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तीसरा जो है चूर्ण वो सबसे ताकतवर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चूर्ण फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप ऊषा पान नहीं करते। सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए तांबे के बर्तन का पानी पीना इलाज का जो 50% भाग है वह यही है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कोई भी चूर्ण काम नहीं करेगा। जो तीसरा चूर्ण है वो चूर्ण ये है कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि 10-10 साल पुरानी कब्ज को भी खत्म कर देता है। यह है ईसबगोल और बादाम मिश्रण। इसकी विधि क्या है? 2 चम्मच शुद्ध ईसबगोल की भूसी लेना है और इसमें आधा चम्मच बादाम रोगन इसको मिलाना है और इसके बाद इसे 1 गिलास गर्म दूध में 5 मिनट के लिए भिगो करके रखना है। ये जो मिश्रण है वो चूर्ण से ज़्यादा एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ईसबगोल फूल करके आंतों की दीवारों से मल को खुरसता है और बादाम का तेल उसे चिकनाहट दे करके बाहर निकाल देता है। इसे रात में सोने से पहले लेना है। अब यहाँ पर कुछ 3 आपको यहाँ पर ज़रूरी नियम जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ चूर्ण पर निर्भर ना रहें, ये काम भी आज से शुरू करें। जैसे कि एक निवाले को 32 बार चबाएं। आपका पेट दांतों का काम नहीं कर सकता है। दूसरा फाइबर यानी कि दिन भर के कम से कम 1 कच्चा अमरूद या पपीता आपको ज़रूर खाना है।
तीसरा जो है, रात के खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन आपको करना है। ये 3 जो नियम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन में कि 32 बार किसी चीज़ को चबाना है जो आप खा रहे हैं, और पपीता लेना है या फिर आप अमरूद खाइए, और इसके बाद 10 मिनट वज्रासन भी आपको करना है खाना खाने के बाद। आज के जो वीडियो का ये निष्कर्ष ये निकलता है कि पुरानी कब्ज सिर्फ एक बीमारी नहीं है, आपके शरीर की एक पुकार है कि उसे सफाई की ज़रूरत है। इन 3 चूर्णों में से अपनी सुविधा के अनुसार कोई एक चूर्ण चुनें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो त्रिफला सबसे बेस्ट रहेगा। अगर पेट में बहुत गैस है तो सौंफ वाला नुस्खा आप बनाएं। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या आपको पता है कि ज़्यादा चाय पीने से कब्ज होती है? अगर आप चाहते हैं कि मैं चाय की लत छोड़ने पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में टी ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि स्वस्थ भारत की शुरुआत आपके स्वस्थ पेट से होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।